नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए रेड अलर्ट है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने का एक ही वजह है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पैसा डूबने के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। यदि आपने किसी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया, इन फ्यूचर उस कॉइन की वैल्यू बढ़ी तब तो आपको प्रॉफिट होगा और उस कॉइन की वैल्यू घटी तो आपको लॉस होगा। ये लगभग हर किसी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी में ऐसे प्रॉफिट और लॉस होता है। लेकिन यदि आपने किसी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते समय कुछ मिस्टेक्स कर दी, कुछ गलतियां आपने कर दी तो आपके सारे पैसे डूब सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका होगा। ये कौन से मिस्टेक्स है जिसको आपको कभी भी नहीं करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये डॉक्टर रूजा है, जिसने 2014 से 2017 के बीच तकरीबन $12 बिलियन का फ्रॉड किया वन कॉइन स्कैम को अंजाम देकर। इस दौरान लोगों ने अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट किया वन कॉइन में और उस समय लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे थे वन कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते समय। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको किस तरह किसी भी कॉइन को चूज करना है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड, कोई स्कैम ना हो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये वन कॉइन स्कैम क्या है और इसको कैसे अंजाम दिया गया। दोस्तों, इस वन कॉइन स्कैम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डॉक्टर रूजा के बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर रूजा एक बुल्गेरियन सिटीजन थी। बुल्गेरिया की राजधानी सोफिया से बिलोंग करती थी। जब डॉक्टर रूजा 10 साल की थी तो अपने फैमिली के साथ जर्मनी शिफ्ट हो गई और वहीं से अपने बेसिक एजुकेशन ली। फिर 2005 में डॉक्टर रूजा कोस्टांज यूनिवर्सिटी से लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री ली। इतनी अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी डॉक्टर रूजा के मन में स्कैम और फ्रॉड जैसी चीजें चल रही थी। वन कॉइन स्कैम को अंजाम देने से पहले डॉक्टर रूजा ने ऐसे बहुत सारे स्कैम फ्रॉड कर चुकी थी। 2012 में डॉक्टर रूजा अपने हस्बैंड और अपने फादर के साथ मिलकर इसी तरह एक फ्रॉड को अंजाम दिया और बाकायदा उसमें पकड़ी भी गई और उसके लिए 14 महीनों की सजा हुई डॉक्टर रूजा का। इसी तरह 2013 में डॉक्टर रूजा एक बिग कॉइन को लॉन्च करती है और बिग कॉइन की मार्केटिंग करती है। इस फ्रॉड में भी पकड़ी जाती है और इसके लिए भी सजा होता है डॉक्टर रूजा का। अब बारी आता है क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े स्कैम वन कॉइन स्कैम को अंजाम देने की। 2014 में डॉक्टर रूजा एक कॉइन को लॉन्च करती है। उस कॉइन का नाम था वन कॉइन। उस समय क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और उस समय क्रिप्टो करेंसी में दो ही कॉइन बूम पर था, एक बिटकॉइन और एक इथेरियम, और लोग ज्यादातर इन्हीं दोनों कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते थे। फिर डॉक्टर रूजा अपने वन कॉइन को पूरे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेमिनार करती है और अपने वन कॉइन को जोरों शोरों से प्रचार करती है, प्रमोट करती है। इसके लिए डॉक्टर रूजा हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है और लोगों को अपने इवेंट में बुलाती है और अपने वन कॉइन के बारे में बढ़ चढ़कर लोगों को बताती है कि इन फ्यूचर ये बिटकॉइन किलर होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और जो लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो इन फ्यूचर पछताएंगे। लोगों को बढ़ा चढ़ाकर अपने कॉइन के बारे में बताती है और लगातार प्रमोट करती है वन कॉइन को और लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगते हैं डॉक्टर रूजा में। लोगों को यकीन होने लगता है कि ये एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत है और यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इन फ्यूचर, और लोग धीरे धीरे वन कॉइन के तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इस तरह 2017 तक तकरीबन $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका था वन कॉइन में। वन कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले देश पाकिस्तान और जर्मनी से लेकर हांगकांग, नॉर्वे, क्यूबा, यमन, इवन फिलिस्तीन जैसे देशों के नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट किया इन दौरान वन कॉइन में। इस दौरान वन कॉइन में इन्वेस्ट करते समय लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो क्रिप्टो करेंसी के फैन है उनका बेसिक फंडा यही है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड है। इस पे किसी भी अथॉरिटी या किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के थ्रू ही काम करता है और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब भी यही है। ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक बार कोई डेटा स्टोर हो जाता है तो उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है। इवन जो ऑपरेटर है जो डेटा को ब्लॉकचेन पे ऐड करते हैं वो भी अगेन इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वन कॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्होंने कभी वन कॉइन के बारे में स्टडी किया ही नहीं और ना ही कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की। बट वन कॉइन का एक्चुअल में कोई ब्लॉकचेन था ही नहीं और ना ही ये किसी दूसरे कॉइन के ब्लॉकचेन पे था। इसका मतलब साफ था कि वन कॉइन का फुल कंट्रोल वन कॉइन कंपनी के पास था, यानी वो जब चाहे तब इसके डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसी दौरान वन कॉइन कंपनी को तलाश थी एक बेहतरीन ब्लॉकचेन डेवलपर की। उस समय बियॉन्ड बियर एक बेहतरीन ब्लॉकचेन डेवलपर थे। अक्टूबर 2016 में बियॉन्ड बियर के पास वन कॉइन कंपनी की तरफ से एक फोन आता है और इनको एक गाड़ी, बंगला और सालाना 2.5 लाख पाउंड ऑफर किया जाता है। फिर बियॉन्ड बियर पूछते हैं कि हमें इस कंपनी में क्या करना है और ये कंपनी क्या है। फिर बियॉन्ड बियर को बताया जाता है कि एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है और इसका अभी कोई ब्लॉकचेन नहीं है और आपको इसके लिए एक ब्लॉकचेन डेवलप करना है।
फिर बियॉन्ड बियर को ये पता चल जाता है कि ये एक फ्रॉड कंपनी है जो बिना ब्लॉकचेन के अभी तक क्रिप्टो करेंसी को चला रही है। इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। लिहाजा बियॉन्ड बियर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो वन कॉइन में अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हीं में से एक थी ग्लासगो की रहने वाली जैन मैकडम। एक दिन जैन मैकडम के फ्रेंड ने वन कॉइन के बारे में बताया। उस दौरान डॉक्टर रूजा वन कॉइन को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार कर रही थी। पूरे दुनिया में बड़े बड़े सेमिनार के थ्रू वन कॉइन को प्रमोट करती थी लगातार। जैन मैकडम अपने कंप्यूटर को ओपन करती है और ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से उस सेमिनार को अटेंड करती है। उस सेमिनार में डॉक्टर रूजा वन कॉइन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी ज्यादा था जो उस सेमिनार को अटेंड कर रहे थे। इन सबको देखते हुए जैन मैकडम के मन में भी आता है कि इस कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और लिहाजा जैन मैकडम इस कॉइन में पैसा भी इन्वेस्ट करती है और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताती है वन कॉइन के बारे में और उनसे भी पैसा इन्वेस्ट करवाती है। ये सभी लोग मिलकर तकरीबन 2.5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे वन कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन कॉइन स्कैम से जुड़ी हर एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि इन फ्यूचर आपके साथ कोई इस तरह का स्कैम, कोई फ्रॉड ना हो। और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं इन स्कैम, इन फ्रॉड से। अब यहाँ से वन कॉइन का बुरा दिन शुरू होता है। जैन मैकडम से इंटरनेट के थ्रू एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी कांटेक्ट करता है और वो जैन मैकडम को बताता है कि मैं लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। ये जो वन कॉइन है एक्चुअल में कोई क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, एक फ्रॉड है, एक धोखाधड़ी है। फिर जैन मैकडम को इस अजनबी के बातों पे यकीन नहीं होता है। उस अजनबी का नाम था टिमोथी करी। बाकायदा वो बताता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है और जैन मैकडम को बहुत सारे लिंक, बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देता है ताकि उनको पता चले कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये काम कैसे करता है। इसी दौरान टिमोथी करी जैन मैकडम का संपर्क एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट से कराता है। वो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट थे बियॉन्ड बियर। ये वही बियॉन्ड बियर थे जिनके पास वन कॉइन कंपनी गई थी वन कॉइन के लिए ब्लॉकचेन डेवलप करने के लिए, और बियॉन्ड बियर ने उस कंपनी के बारे में जानने के बाद साफ साफ मना कर दिया था। बियॉन्ड बियर जैन मैकडम को बताते हैं कि ये वन कॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं और ना ही इसका कोई ब्लॉकचेन है, ये एक फ्रॉड है, एक धोखाधड़ी है। वो बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद जैन मैकडम के पैरों तले जमीन खिसक गया। जैन मैकडम अपने इंटरव्यू में बताती है कि वो इन सभी बातों को जानने सुनने के बाद कैसे वो पैनिक हुई और फर्श पे गिर गई। उसके बाद जैन मैकडम वन कॉइन कंपनी से कांटेक्ट करती है और उनसे साफ साफ पूछती है कि वन कॉइन का कोई ब्लॉकचेन है या नहीं। पहले वन कॉइन कंपनी की टीम इस बात को डिले करती है, फिर बाद में उन्हें मानना पड़ता है कि जी हाँ, वन कॉइन का कोई ब्लॉकचेन नहीं है, ये हमारे ही डेटाबेस पे काम करता है। और ऐसा किया जा रहा था। हालांकि जो वन कॉइन के वेबसाइट पे जो लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था कि इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, वो एक्चुअल में वन कॉइन कंपनी की टीम कहीं ना कहीं कंप्यूटर से उस डेटा को चेंज कर रही थी। वो केवल एक नंबर मात्र था, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। इन सभी पैसों से डॉक्टर रूजा ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। डॉक्टर रूजा अपने कंट्री बुल्गारिया में काला सागर के पास लाखों डॉलर्स का प्रॉपर्टी खरीदी थी और अपने आलीशान यार्ड में बड़े बड़े पार्टियां करती थी, महंगे महंगे ज्वेलरी और महंगे महंगे कपड़े पहनती थी। डॉक्टर रूजा का लाइफ मौज में कट रहा था और ये सारी बातें मीडिया के थ्रू अब लोगों तक पहुंचने लगा और जितने भी वन कॉइन के इन्वेस्टर थे अब जोरों शोरों से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की मांग करने लगे ताकि वो अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सके। वन कॉइन कंपनी को लगने लगा कि अब इन्वेस्टर्स हमें नहीं छोड़ेंगे और अब हमारी वाट लगने वाली है। इन सबसे बचने के लिए वन कॉइन कंपनी ये दावा करती है कि हम बहुत जल्द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं। इसके लिए 2017 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक डेट फिक्स किया जाता है। वहां एक इवेंट होने वाला था। उस इवेंट में डॉक्टर रूजा आने वाली थी। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लेकर बात की जाने था कि ये कब और कैसे आएगा। एक डेट फिक्स होता है इवेंट के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग भी आते हैं उस दिन। इससे पहले डॉक्टर रूजा जितने भी सेमिनार अटेंड की थी, जितने भी इवेंट्स की थी वन कॉइन को प्रमोट करते समय, उसमें कभी भी देर से नहीं पहुंची थी। लेकिन इस इवेंट में जहां पे एक्सचेंज को लेकर बात की जाना था, उस दिन डॉक्टर रूजा आए ही नहीं। बहुत सारे लोग आ गए थे, लोग लगातार वेट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर रूजा उस दिन आए ही नहीं। 2017 से आज 2022 से अब तक डॉक्टर रूजा का कोई आता पता नहीं है और $12 बिलियन का फ्रॉड करके डॉक्टर रूजा गायब है। दोस्तों, ये जो इन्वेस्टर्स थे इन्होंने बहुत बड़ी गलती की वन कॉइन में इन्वेस्ट करते समय। ये केवल डॉक्टर रूजा के चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए कि इन फ्यूचर बिटकॉइन किलर होगा, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। लोगों ने प्रॉपर स्टडी नहीं किया वन कॉइन के बारे में और लोग अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट करते गए, लिहाजा उनको बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये तकरीबन $4 बिलियन का फ्रॉड था, यानी 30,000 करोड़ रुपए का।
लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वन कॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका कहना था कि यह तकरीबन $12 बिलियन का फ्रॉड था, यानी 90,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड था। इस तरह ये क्रिप्टो करेंसी के हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ, वन कॉइन स्कैम। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जाए। दोस्तों किसी भी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस कॉइन के बारे में प्रॉपर स्टडी कीजिए, उस कॉइन के रिगार्डिंग नॉलेज इकट्ठा कीजिए, जानिए कि उस कॉइन के जो क्रिएटर हैं उनका मकसद क्या है इस कॉइन को बनाने के लिए, उन्होंने व्हाइट पेपर में इस कॉइन के रिगार्डिंग क्या क्या लिखा है, इस कॉइन की रैंकिंग क्या है, इस कॉइन का मार्केट कैप क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कॉइन के होल्डर्स, उस कॉइन के होल्डर्स के बारे में जानिए कि इस कॉइन का कितना % हिस्सा कितने होल्डर्स के पास है। ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जिसका 80 to 90% हिस्सा केवल 10, 20, 50 होल्डर्स के पास होता है। इन सब कॉइन में स्कैम फ्रॉड होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उस कॉइन का 80 to 90% हिस्सा 20-50 लोगों के पास है, यानी इस कॉइन का लगभग फुल कंट्रोल उन्हीं 20-50 लोगों के पास है। वो जब चाहे तब इस मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉइन में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उस कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना है जिस कॉइन का 30 to 40% हिस्सा हजार लाखों लोगों के पास हो। ये कॉइन काफी लंबे समय तक टिकेगा और इसमें स्कैम फ्रॉड होने की चांसेस भी बहुत कम है। और ये भी देखिए कि जो इस कॉइन के क्रिएटर हैं वो इस कॉइन को लेकर सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहते हैं। ऐसा ना कि महीना 2 महीने से उनका कोई ट्वीट ही नहीं हुआ हो ट्विटर हैंडल पे, उनका न्यू अपडेट क्या है इस कॉइन को लेकर। इस तरह आप किसी भी कॉइन का काफी हद तक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने उसमें बताया कि किस तरह आप किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं काफी हद तक। इससे आपके साथ इन फ्यूचर कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो यदि आप बिगिनर हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।